और सरफराज चौधरी ने मुझे कहा कि तुमने डक्की से मिलना है। मैंने कहा डेफिनेटली मिलना है, मिलाए तो सही। वो आपको लाए, आप कमरे में आए, आप कुर्सी पे बैठे और मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे थे। ऐसा ही है। पहला सवाल पूछा था कि क्या आप पर तशद्दुद होता है? आपने कहा नहीं जी। दूसरा सवाल था कि क्या आपसे रिश्वत ली गई? आपने कहा नहीं। तीसरा सवाल है कि आप इधर ठीक हैं? आपने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ। और फिर सरफराज चौधरी ने कहा कि मैं तो बेटा आपको तलकीन ही करता हूँ, नेक इंसान बनो, जब बाहर जाओ तो अगली नस्ल के लिए अच्छा काम करो। तो क्यों नहीं उस वक्त मुझे बताया था आपने कि आप पे तशद्दुद भी होता है, आपसे पैसे भी लिए जा चुके हैं, आपकी और आपकी फैमिली एक टॉर्चर से गुजर रही है? मैंने ये अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि मैंने ना बीच में डिसाइड कर लिया था जब जुनैद सलीम का पॉडकास्ट आ गया था, क्योंकि मुझे उसका आफ्टर रिएक्शन का पता था कि पूरे डिपार्टमेंट में किस तरह से जो है ये मतलब मेरे पे प्रेशराइज हुआ था कि अब आपने कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं करनी या किसी को नहीं बतानी। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि यार मैं कोई मज़ीद कुछ खाता, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने ये बात फैमिली को भी नहीं थी बताई। फैमिली को 3 माह सिर्फ ज़िया को मैंने ये बात बताई थी बीच में ड्यूरिंग माई जेल टाइम कि ये भी अंदर होता रहा, ताकि वो मैसेज आगे जो रेलिवेंट लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे थे उनको कन्वे कर सके। और लेकिन ना मेरी अम्मा को पता है ना रूप को पता है, उनको ये मेरी वीडियो देखने के बाद ही पता लगा सारा। और उससे पहले जब मैं जेल से वापस आया तब मैंने हल्का फुल्का बताया उनको। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बताना ही नहीं है किसी को, क्योंकि उसके बाद जो आपके साथ होनी है ना वो फिर बंदे को ऑलरेडी माइंड में होता है, बंदा कहता है कि यार मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। जब आप आए हैं तो जब वो मुझे हवाला से लेने के लिए वो एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि जी आ जाएं, हद करी वो लेके आया था। तो कहते शाद भट्टी साहब आए हैं, तो लेकिन ना आपका कोई भी सगा नहीं है, आपका मसला सरफराज चौधरी साहब ने ही हल करना है। मैंने कहा जी ठीक है, और वो कोई भी पूछे सवाल उसका बस पॉजिटिव जवाब दे के आपने वापस आ जाना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी। मैंने कहा जी ठीक है। खैर वो गया, अब वो आपके सामने पहले उन्होंने मेरी हथकड़ी उतरवाई, उन्होंने कुर्सी आगे की, उन्होंने कहा जी बैठे बैठे। वो क्योंकि आप आए हुए थे, वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करना था उन्होंने, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, आप शो होस्ट करते हैं, आप ये बात ऑब्वियसली बताएंगे बाहर कि आपकी मेरे से मुलाकात हुई है, को मेरी आपके बीच क्या बात हुई है, आप ऑब्वियसली बताएंगे, ये बात वो जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि यहाँ के जो मुलजमान हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे पहले बहुत सारे लोग होके गए हैं, मैंने उनको यही कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपने ये गलत किया? बिल्कुल गलत किया। कि आपको कहीं ना कहीं से आप भी हैं, कहीं ना कहीं से आपको बताते रहना चाहिए कि क्या क्या जुल्म हुआ। अब ये ना बात फिर वही आ गई कि जब जुनैद सलीम वाला पॉडकास्ट आया। अच्छा, जब जुनैद सलीम का आया तो उसके बाद आपके साथ क्या सलूक हुआ? मुझे डांटा था उन्होंने 2-3 बार, मुझे आईओ के जिम्मे अलग उन्होंने लगाया हुआ था, इन्होंने प्राइवेट मुलाजमों के जिम्मे अलग लगाया हुआ था, और सरफराज साहब ने अलग ही ड्यूटी ली हुई थी कि इसको पूरा पक्का करके जाओ कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी बात यहाँ से आउट ना करे। और जो जुनैद सलीम ने कहानी सुनाई थी कि वो जावा जो फूड वाले हैं, जैसे आपने भी वो बताया कि वो ऊपर आए हुए थे, तो जब नीचे से आप वो मंजर दोबारा बता सकते हैं कि जो ही आप उनके कमरे में गए तो क्या किया उन्होंने? जब मैं उनके कमरे में गया तो सबसे ये पहली पेशी थी? ये मेरी आप कह लें कि रिमांड मेरा 2 दिन का हो चुका था। हाँ। और मैं वापस आ चुका था इदारे में, NCCIA। तो सरफराज साहब आए ऊपर, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एमुंड आई, मैंने कहा उन्होंने आईओ ने कहा जी। तो वो खैर उन्होंने कहा कि इसको लेके आए मेरे पास। आईओ ने हथकड़ी पहनाई है, वो नीचे ले गया एडिशनल डायरेक्टर रूम के अंदर। तो जिस कमरे में मैं और आप मिले थे? हाँ जी, उसी कमरे में एग्जैक्टली। तो वहाँ पे उसने मेरे से ना बदतमीजी शुरू कर दी, जबकि मैं ऐसे खड़ा हूँ, बिल्कुल मेरे हाथ की मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं ना उनको देख रहा हूँ, ना मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, ना मैं राइट देख रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ। बदतमीजी क्या? बस वो गालियाँ देनी उन्होंने शुरू कर दी ही बहुत सारी, और कहते हैं कि जी तुम्हारा बाप क्या करता है। मैंने उनको बताया कि जी मेरे वो प्रोफेसर हैं। तो वो कहते हैं कि फिर तुम क्यों इतने आगे हुए। उन्होंने गालत लफ्ज़ बोला कि तुम इस तरह के क्यों हो। मैंने कहा, मैंने ना बीच में उनको मैं बताना चाह रहा था कि सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक अच्छे घर से ताल्लुक रख, अभी मैं बोल ही रहा हूँ तो उन्होंने थप्पड़ मारा। अब मैं थप्पड़ मारा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, अब मैं बिल्कुल ऐसे ही
रहा। बस वो इस बात पे फिर उन्होंने और गालियां देनी शुरू कर दी, मुंह ते कर, फिर थप्पड़ मारा, सासा माँ बहन की गालियां भी दे रहे हैं। फिर मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, बार बार रिपीट करते हुए मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि उन्होंने फिर एक बच्चे को वीडियो कॉल लगाई और मेरी टांगे बैंड कराई, मेरे हाथ ऊपर करवाए, पीछे एक प्राइवेट मुलाजिम उन्होंने खड़ा कर दिया। फिल्मों में कराया जाता है। फिल्मों से भी ज्यादा ही था वो। और वो प्राइवेट मुलाजिमों के जिम्मे था कि वो मेरे थप्पड़ मारता रहे पीछे। उसने भी पता नहीं कितनी मारी है, मैंने काउंट नहीं की। तो वो बच्चे को उन्होंने वीडियो कॉल लगाई, उन्होंने कहा कि जी तुम इसके प्रोग्राम, जक्की भाई को जानते हो? कहता हाँ। तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया, उन्होंने कहा कि जी फटाफट इसको गालियां दो, तो ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। तो बस उसने भी माँ बहन की गालियां शुरू कर दी बच्चे ने। 7 साल के बच्चे ने? मुझे तो उम्र यही बताई जाती है, इससे ऊपर की नहीं थी वो उम्र उसकी, इतना ही था। बच्चे ने भी गालियां देना शुरू कर दी, उसने माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। तो और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे सीन के 4 से 5 आई विटनेस हैं जो उस रूम में मौजूद थे। तो कौन कौन थे? उनमें से जो, क्योंकि मैं नया नया आया था तो मुझे सिर्फ अपने आईओ का याद है कि ये मेरा आईओ है, शोएब रियाज। हाँ, बाकी सारे बाकी के ही उसी इदारे के ही ऑफिसर्स थे, कोई बाहर से नहीं था, इदारे के ही ऑफिसर्स थे। तो लेकिन इसके वहां पे 4 से 5 लोग मौजूद थे ऑन द स्पॉट। तो ये ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई कहूँ तो वो इनकार कर दें, लेकिन वो 4-5 लोग उसके आई विटनेस हैं। तो बस फिर वो उन्होंने जब मुझे मारी चुपेरे, मुझे ऊपर ले गए। अब मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने बताना सही बताऊं तो मैंने तब भी नहीं था, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ था, मेरे यहाँ से पूरा लाल हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरफ से लाल हुआ था, यहाँ से चुपेड़ मारा ना, यहाँ से लाल हुआ था, वो आंखों में आंसू थे, सूजी भी थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक बंदे को, आपने कुछ 10 से ज्यादा दर्जनों चुपेड़े मारी हैं, उसके चेहरे पे लिखी होगी ये चीज। मैं ये बात जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने बात बताई, मैंने उनको एज इट इज बताई। मैंने कहा सर आप मुझे फ्रेश मार के लोगों के सामने करेंगे तो मैं क्या करूँ, ये आपकी गलती, आप मुझे ट्रक हवालात में बंद कर देते।